हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं, और लगा कर के उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं। इस पर बहुत लोगों ने हमसे अनेकों बार जानने का प्रयास किया है, तो आज ये जानकारी हम आपको संपूर्ण तरीके से देंगे। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 24 फरवरी सन 2021 दिन बुधवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है, प्रदोष का व्रत भी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। शनि से संबंधित अनेकों उपायों में से एक उपाय ये भी है कि शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की कुटिल दृष्टि को सौम्य बनाने के लिए और नाना प्रकार के शनि के उपायों में से हम शमी वृक्ष का पूजन करते हैं। अब लोग बागों ने क्या किया है कि शमी का पौधा ले आते हैं और उसे घर में गमले में लगा लेते हैं। क्या ये उचित है या अनुचित है? मेरे इस कार्यक्रम को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और फिर जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा निर्णय लीजिएगा। समय समय पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं और हम जितना भी हो सकता है पूर्ण वास्तविकता के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। शमी का पौधा घर में आप एज ए प्लांट के रूप में तो लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप शनि के पूजन की बात करते हैं या शनि के किसी उपाय के रूप में शनि के पौधे को घर में पूजते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में ये उचित नहीं है। उसका आपको कोई ऐसा विशेष फल नहीं मिलेगा। शनि की मूर्ति भी घर में नहीं रखी जाती, आप सबको मालूम है। शनि के किसी भी विशेष प्रकार के उतारे, विशेष प्रकार के ऐसे कर्मकांड भी नहीं किए जाते। और तो और शनि से संबंधित कोई छाया पात्र भी यदि हम उसमें अपनी आकृति देख करके तेल में अपनी आकृति देख करके करते हैं, तो वो पात्र भी घर से दूर रख दिया जाता है या किसी को दे दिया जाता है। सब जानते हैं। पीपल भी घर में जल्दी से आप कोई भी नहीं लगाता है। हाँ, किसी के खेत हैं, खलियान हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो खेत में किसी भी तरह की कोई चीज़ प्लांट लगाएं, वहाँ कोई ऐसा वहम नहीं होता। लेकिन घर में पूजने के रूप में पीपल नहीं लगता। पीपल की शोभा भगवान के ही प्रांगण में है। क्यों? पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत शुद्धता चाहती हैं। इसीलिए पीपल मंदिर में ज़्यादातर पूजन के रूप में लगाए जाते हैं। वैसे तो कहीं भी लगा लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। सरोवर के किनारे, सड़क के किनारे, कहीं भी लगे ही होते हैं अक्सर। लेकिन जहाँ पूजन की बात आती है, पूजन बहुत शुद्ध तरीके से किया जाता है। तो जहाँ पूजन की बात आती है तो शुद्ध स्थान ही चयनित किया जाता है पीपल देव के लिए। तो पीपल को आप सब लोग मंदिर में भी जाते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को पूजते हैं, और वो भी एक बड़ा पीपल हो, तो जब उसे पूजा जाता है उसका विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति हमें होती है। अब हम शमी की बात करें तो मेरे साधकों, शमी भी कहीं मंदिर में ही लगा हो या कहीं और स्थान पर लगा हो और बड़ा पेड़ हो, बड़ा वृक्ष हो शमी का, उसका पूजन करें। उसके पूजन का विधान है।
और उससे विशेष प्रकार के फल की आपको प्राप्ति होगी। हर वृक्ष अपने आप में अमृत तुल्य वरदान समेटे रखता है। जीवंत होते हैं वृक्ष। महाभारत के समय में जिस समय पांडव अज्ञातवास में निकले तो पांडवों ने अपने जो आयुध थे, अपने जो अस्त्र शस्त्र थे, वो शमी वृक्ष की खोकर में ही रखे थे, उनको सौंप दिए थे और कहा था कि हे शमी वृक्ष, जब हम वापस आएं तो ये हमारे आयुध सुरक्षित हमें मिले, आप इनकी रक्षा करें। ये वास्तविक घटना है, जिन्होंने महाभारत पढ़ा हो। तो वास्तव में जब वो लौटे तो उन्हें अपने आयुध सुरक्षित मिले। मतलब ऐसी दिव्य कामनाएं, ऐसी मंगल भावनाएं और ऐसा वृक्षों के प्रति दृष्टिकोण, देवतुल्यता स्थिति, ये हमारे समय समय पर हमारे वेदों में, पुराणों में, नाना प्रकार के इस प्रकार के साहित्य में हमें प्राप्त होती है। और वेद पुराण तो भगवान की मुख की बातें हैं, जो ईश्वर ने कहा है ना। वेद व्यास जी ने इतना कुछ समझाया है कि आप पूछिएगा मत। हम धन्य हैं, जन्म जन्मांतर तक सनातन धर्म ऋणी रहेगा महर्षि वेद व्यास जी का। तो कहने का मतलब मेरे साधकों, आप ओछी भक्ति ना करें, आप लालच वाली भक्ति ना करें कि गमले में एक छोटा सा पौधा सा रोप लिया और उसी में हम पूजा करने लग जाएं। देखो, किसी भी चीज़ की एक गरिमा होती है, किसी भी चीज़ की एक मान्यता होती है ना। अब जो आनंद गंगा मैया के दर्शन करने में है, जो आनंद गंगा जी में डुबकी लगाने में है, जो आनंद गंगा मैया के तट पर बैठ कर के उनका पूजन करने में है, वो आनंद शीशी में भर के गंगा जल रख लें, वो बात नहीं आती। जो आनंद ठाकुर द्वारे में जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करने में है, जो आनंद बद्री विशाल के दर्शन करने में है, जो आनंद वैष्णो माता के दर्शन करने में है, जो आनंद विट्ठल नाथ के दर्शन करने में है, और जो आनंद जगन्नाथ जी में जाकर के भगवान के विराट रूप के दर्शन करने में है, वो बात ही अलग है। इसीलिए मेरे साधकों, आप घर में, भाई मेरी ये राय है, व्यक्तिगत राय है, मैं आपको किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, कोई डराने की या ऐसी कोई भावना मेरी नहीं है, लेकिन शमी वृक्ष की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो इन पे लाल लंगोट बांधा जाता है, और कभी इसका पूजन विधान भी आपको पूरा बता दूंगा, और बहुत सुंदर तरीके से इनकी पूजा की जाती है। नहीं तो आम तरीका तो मैं आज ही मेरे मुंह से सुन लो। कहीं भी शमी का वृक्ष हो, जल ले जाएं, उस जल को चारों तरफ शमी वृक्ष के डालें नमस्कार करते हुए, और काला तिल वाला जल, मतलब काला तिल मिला लें उस जल में, थोड़ा मीठा मिला लें, वो चढ़ाएं, और एक सरसों के तेल का दीप ले जाएं, वो दीप प्रज्वलित करके रख दें, और शनिवार की संध्या का समय हो ऐसा, या प्रातःकाल का समय हो, और उस शमी वृक्ष की 108 परिक्रमाएँ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए। आप देख लेना, शनि की साढ़े सती हो, शनि की ढैया हो, अनेकों प्रकार की शनि की कुटिल दृष्टि हो, आपको बहुत उसमें रिलीफ महसूस होगा। राजस्थान में, हरियाणा में, अनेकों ऐसे प्रांतों में शमी को जांडी का वृक्ष भी कहा जाता है। अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं होती हैं ना, कहीं भाई 8-8, 10-10 नाम होते हैं हर चीज़ के, पर्यायवाची हर जगह मिलते हैं। जैसे रवि का भानु, भास्कर, है ना, आदित्य, सविता। जल का भी नाम अलग अलग होते हैं, जैसे अम्बु, तोय, नीर, पानी। तो कहने का भाव, ऐसे ही वृक्षों के भी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में नाम है, हर चीज़ के नाम है। और आप जो करें, इस जांडी वृक्ष की जो पूजा करें, तो विशाल वृक्ष की पूजा करें, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। शनि का पूजन वैसे भी घर में नहीं किया जाता, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। प्रतीकात्मक रूप में हम नवग्रहों में जब शनि पूजन करते हैं, तो नवग्रह के रूप में हम शनि का पूजन प्रतीकात्मक रूप में करते हैं। थाल में बना लेते हैं, नवग्रहों का चिन्ह चिन्हित कर लेते हैं, तब हम करते हैं। लेकिन शनि की जो प्रतिमा है, वो घर में शायद ही कोई रख करके उस पर तेल चढ़ाता हो।
आप समझ गए होंगे मेरे कहने का भाव। इसलिए यदा कदा आप ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सुन लेते हो, देख लेते हो, लेकिन मेरा आपसे यही कहने का भाव है, कोई भी कार्य को करने से पहले हमें परखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें उचित अनुचित में भेद भी करना चाहिए। बहुत लोग डराने लगे थे हनुमान जी की पूजाएं महिलाएं ना करें। हमने अनेकों वर्ष पहले ये लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं है, और हम कौन होते हैं समझाने वाले। तुलसीदास जी ने देखो ना सैकड़ों वर्ष पहले हनुमान चालीसा में लिख दिया, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने तो कहीं ये नहीं लिखा कि इसे महिलाएं ना पढ़ें, हनुमान जी की भक्ति महिलाएं ना करें, हाँ उन्हें छुएं ना। हिंदू धर्म में हम लोगों में नाना भांति की भ्रांति, कोई भी व्यक्ति आता है और हमारे अंदर भ्रांति पैदा कर करके चला जाता है। काले घोड़े की नाल पर हमने बहुत लोगों की कुटिल बातें भी सही, लेकिन सही तो सही, लेकिन हमें अपने धर्म में सही वास्तविकता की जो बातें हैं वो बताने में कतई भी हमें भय नहीं है, कतई भी हमें अफसोस नहीं होता। अब कुटिलता तो कुछ सच्चनता में झेलनी ही पड़ती है जब सच्चाई सामने कुछ किसी के बताई जाती है। हमने कहा कि काले घोड़े की नाल का छल्ला आप बहुत लालायित रहते हैं पहनने के लिए, आप हमारा वो कार्यक्रम देखना। हमने बड़ा उसमें स्पष्ट तरीके से बताया कि कदापि काले घोड़े की नाल का छल्ला आप ना पहने, इस चक्कर में आप ना पड़ें। शास्त्र कहता है काला घोड़ा हो, उसके राइट पाँव में जो खुरी कहते हैं, वो चांद जैसी आकृति का जो लोहा लगा होता है, वो खुरी स्वतः निकल करके गिर जाए, स्वतः अपने आप, तब वो मान्य है। और उसका भी विधान है किस नक्षत्र में, किस समय में, किस घड़ी में उसे पहना जाता है और कैसे पहना जाता है। अब सड़कों पे लोग घोड़े घुमाते रहते हैं, आधे काले होते हैं, आधे सफ़ेद होते हैं, पेंट कर देते हैं। और आज लालची वर्ग बहुत है, बस किसी भी तरीके से राजा बन जाए हर व्यक्ति। वो 200-400 रुपये की खुरी ख़रीद लेता है, तोड़ मड़ोड़ कर उसे पहन लेता है, ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं है। वो घोड़े वाला किसी और चौराहे पे जाकर के फिर उसे ठोक देता है चुपचाप, फिर कोई और ख़रीद लेता है। तो देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास को जन्म देती हैं, जिनसे आप निकलिए, आप समझिए। बस इससे ज़्यादा कुछ ना मैं कहते हुए, क्योंकि आप लोग कई बार फिर बड़ा भाई क्रोधित भी आप लोग हो जाते हैं, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बहुत लोग बात की वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं करते। लेकिन हिंदू धर्म में कितने लाखों लोगों ने हमारे धर्म को खंड खंड करने का प्रयास किया। कितने लोग क्या कहते हैं, कितने लोग क्या कहते हैं, लेकिन भगवान हैं, भगवान का अस्तित्व है, भगवान दर्शन देते हैं और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें वो तरीका आना चाहिए, सही तरीका आना चाहिए। दूध में मक्खन है, दूध में घी है, अब उसे निकालना भी तो आना चाहिए, और दूध भी प्योर होना चाहिए। खाद यूरिया से बने दूध से आप क्या निकालोगे? सिर्फ बीमारी, अहीफेन, मतलब जहर। ओरिजिनल दूध होगा तो उसकी विधि आपको पता होगी, तो आप उसमें से मक्खन भी निकाल लेंगे, उसमें से आप मक्खन से फिर घी भी बना लेंगे। ऐसे ही सही विधि भगवान को प्राप्त करने की पता होगी किसी भी चीज़ में, तो उससे हम भगवान को प्रसन्न भी कर लेंगे और भगवान की कृपा से हम अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर लेंगे। बस इतना ही मेरा कहने का अभिप्राय है। समझदार आदमी केवल इशारे को पकड़ लेते हैं और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। आइए मेरे साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं माँ जगदम्बे से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत लोगों की डिमांड व्यक्तिगत मिलने की आ रही है ना, बहुत लोगों की आ रही है। कार्य क्षेत्र में इतने बिजी होते जा रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। आपका प्रेम, आपका स्नेह विश्व के कोने कोने से प्राप्त हो रहा है। दीक्षा की हमने बात की, पूरे विश्व से, पूरे भारत से, नाना स्थानों से दीक्षा के लिए आपके पत्र, आपके जवाबी लिफाफे हमें पहुँचे। अब जो विदेश में हमारे भाई बहन रहते हैं, जितना भी हमारा सेक्टर है, सबको ईमेल के ज़रिए हम दीक्षा वहाँ पहुँचाने वाले हैं। बाकी जो इंडिया से हमारे पास जितने भी लिफाफे आए हैं, उन सब में 99% हमने भेज दिया है और भेजना प्रारंभ भी किया हुआ है। जैसे जैसे जिसको मिलता जाए उसे अच्छे से पढ़ते रहे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप समस्या में ग्रसित हैं, कोई ज्योतिषीय परामर्श आप हमसे लेना चाहते हैं, कोई कुंडली है या कोई हाथ की रेखा है, कोई भी बात है ऐसी, उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क करें और कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।